हुआ अमित द्विवेदी। तो एमपी बोर्ड के लिए हमने अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें शिवलाल की बुक से मैं आपको अकाउंट्स करा रहा था। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन वीडियोस हैं। हमने फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें डेप्रीसिएशन हो चुका था। आज हमें उसके आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कॉमर्स मेंटोर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। उसमें आपको क्लास 11th में बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक चीज़ और है, ये वीडियो अगर पसंद आए ना भाई तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना। क्लास 11th का पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू कर दें। हाँ सर, पढ़ाइए आप तो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रीसिएशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। मैं हिंदी इंग्लिश कॉमन लेके चलूंगा और प्रयास मेरा यही होगा कि दोनों माध्यम के बच्चे जो है इसको पढ़ें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिवलाल की बुक है, बुक आप लोगों के पास उम्मीद करता हूं कि होगी ही होगी। 1 जनवरी 2021 को एक कंपनी ने एक मशीनरी खरीदा है। अ लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2011 फॉर 50,000, 50,000 रुपए की। इट इज डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रीसिएशन 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स। ध्यान से सुनिए, जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा पहला वाला, ये क्वेश्चन उनसे बन जाएगा। ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए शुरू हो जाइए, क्वेश्चन करना है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। लाइव सॉल्व कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 11th क्लास का पूरा अकाउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। शिवलाल की बुक के भी मिलेंगे, राठी की बुक के भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। और मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं भाई, लाइव क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। चलो शुरू हो जाओ, कॉलम ड्रॉ करो एक बार खुद से। पहला कॉलम कौन सा हो जाएगा सर? बिना स्केल के ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए बहुत अटेंशन देके करना पड़ेगा सर। पहला कॉलम हो जाएगा डेट, फिर आ जाएगा सर पर्टिकुलर्स। कॉलम थोड़ा तिरछा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाएगा सर अमाउंट का, अगेन आ जाएगा सर डेप्रीसिएशन का, मतलब डेट, फिर सर पर्टिकुलर्स एंड लास्ट में अमाउंट। देखिए, मशीनरी अकाउंट जब भी बनाएंगे आपको प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। बेसिकली ये लेजर होता है तो लेजर का ही फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या लिख देंगे? डेट। फिर यहां पर क्या आ जाएगा भाई? पर्टिकुलर्स। पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहां पे अमाउंट। अगेन दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स एंड दिस इज अमाउंट, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन सबको अंग्रेजी में ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके नाउ, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, अब क्योंकि अभी क्वेश्चन पहला सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन आपको बार बार स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा नहीं, है ना। तो क्या करेंगे हम, उसका एक तरीका, ये मतलब हमेशा के लिए ही बता रहा हूं मैं आपको, हर एक क्वेश्चन की एक समरी तैयार कर लेना है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई वो देख लो जरा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से देख लेते हैं कि 1/1/2021 को 2011 को एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदा है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन किस तरीके से लिख लो आप। 1/1/2011 को 50,000 रुपीज की मशीनरी खरीदा है और उसका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है? रेट जो है वो है 10%। और मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, क्लियर हो गया। स्थायी किश्त पद्धति। तो ये है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजर बनाना बड़ा ही आसान है। तो पहली बार जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना डेप्रीसिएशन का, आ जाओ भाई। पूरा चैप्टर आपको कराऊंगा लाइव यूट्यूब पर और मेरे ऐप पर भी होगा। अगर आप लोग क्लास में जुड़ना चाहते हैं लाइव तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास 11th का आपको ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा। ओके, तो जो स्टूडेंट भी लाइव पढ़ना चाहते हैं
वो लाइव में भी मेरे साथ साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी खास बात, आपको व्हाट्सएप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा ऐप तो है ही, ठीक है नाउ। तो सर शुरू कराइए क्वेश्चन। चलो भाई एक बार फिर से देख ले, डेट कितनी है जरा। सर 1/1/2011, 50,000 की मशीन है, 10% का डेप्रीसिएशन है। शुरू हो जाइए। 1/1/2011 को मशीनरी खरीदेंगे तो यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ओके सर कितने रुपए की मशीनरी खरीदा है? 50,000 रुपए की। सर डेप्रीसिएशन ना महीने के आखिरी में लगाते हैं। 1 जनवरी से हमारा ईयर शुरू हो रहा है तो 31 दिसंबर को खत्म होगा, हम ये मान के चलते हैं। डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज कर देंगे? तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना है, 50,000 का 10% डेप्रीसिएशन आएगा 5,000 रुपए। ओके तो पहले साल का लेजर अकाउंट बन के तैयार हो गया है। अब आपको बैलेंस निकालना है, तो डेबिट का टोटल कर दीजिए 50,000, उस टोटल को यहाँ पर लिखिए। ओके दिस इज 50,000 रुपीज। उसमें से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देंगे, तो 5,000 रुपये क्रेडिट में है, तो 50 में 5 घटा देंगे तो ये बचेगा 45,000 रुपीज। दैट इज नोन एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आ गया? आप कहेंगे यस सर, बढ़िया से समझ में आ गया है। चलिए दूसरे साल चलते हैं। तो 1/1/2012 को क्वेश्चन में 3 इयर्स के लिए बोला गया है, तो 3 साल का बनाएंगे हम। अगेन यहां पर आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना करेंगे? वही 45,000 रुपीज का बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। सर साल के आखिरी में 31 दिसंबर को यहाँ पे हमको डेप्रीसिएशन चार्ज कर देना है, तो हो जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्लियर है? ओके सर बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा, 45,000 आ गया भाई, आ गया। अब क्या करना है? सर डेप्रीसिएशन फिक्स्ड मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर? 50,000 रुपये ही है। तो 50,000 पे 10% लगाएंगे 5,000 रुपये, मतलब हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगता है। तो दूसरे साल का भी बन चुका है, दैट इज 45,000। 45,000 में 5,000 रुपीज, अगेन ये टोटल यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 45,000, उसमें 5,000 रुपये घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपये। दैट इज नोन एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये दूसरे साल का भी लेजर बना लिया है। क्वेश्चन में बोला है कि भाई 3 साल का लेजर बनाना है आपको, तो 3 साल का तीसरे साल का भी बना लेते हैं और तब तक बातें भी करते हैं। चलिए तो 11th क्लास की कंप्लीट अकाउंट्स मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। जहाँ भी कोचिंग जाते हो जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग कहीं भी जाओ, पैसे कहीं भी दो, पढ़ना यहीं से है, ठीक है? ओके सर। नाउ 1/1/2013 को यहाँ पर आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कर देंगे सर? 40,000 रुपये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। फिर 31/12 को आएंगे सर, फिर से डेप्रीसिएशन लगाना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आइए बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तीसरे साल का डेप्रीसिएशन सर वही 5,000 रुपये फिर से आएगा। अब आपको थर्ड ईयर का भी टोटल करके बैलेंसिंग करना है, तो टोटल किया 40,000 रुपये। इस टोटल को यहाँ पर कर दिया ट्रांसफर और उसमें 5,000 रुपये घटा देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा दैट इज नोन एज 35,000। किस नाम से लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिएगा, 3 साल का लेजर बोला है तो चौथे साल भाई आपको ना इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। लेजर में ये रूल होता है कि आप ना बनाने के बाद नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस भी लिख दो। ओके तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में अगर आया तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। 1 जनवरी 2013 को एक मशीन 38,000 रुपये में खरीदी है और 2,000 रुपये उसको लगाने में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में खर्चे कर दिए। तो कब? 1 जनवरी 2013 को। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। इसकी समरी यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको भी इसी तरीके से करना है भाई, समरी बनाना सीखना पड़ेगा। ओके तो 1/1/2013 को मशीनरी कितने में खरीदी है सर? 38,000 प्लस 2,000, 40,000 रुपये।
मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर कोई मशीनरी खरीदते हैं उसको लाने लगाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 40,000 रुपये। क्लियर हो गया? ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। फिर 15% की रेट से आपको फिक्स्ड मेथड से डेप्रीसिएशन लगाते हुए आपको फिक्स्ड मेथड से डेप्रीसिएशन लगा के 3 साल का खाता बनाना है। अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन। तो रेट कितना है? 15%। और कितने ईयर्स का अकाउंट बनाना है? 3 ईयर्स का। तो यहाँ पर लिख दूं मैं, रेट हो जाएगा 15% का एंड नीड टू प्रिपेयर 3 ईयर्स अकाउंट। ओके। अब आप कहेंगे सर ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग खुद ही करेंगे। भाई खुद नहीं करोगे, मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अगेन कॉलम ड्रॉ करते हैं। सेम प्रोसेस के साथ क्वेश्चन करना है, जैसे पहले किया था वैसे अभी भी करेंगे, ठीक है। और मेरे पास स्केल है नहीं तो बिना स्केल के कॉलम ड्रॉ करना है। आप लोग स्केल का यूज करिए, हाँ आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। पहला कॉलम हो जाएगा सर डेट का, ओके सर। दूसरा कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, ये भी बिल्कुल सही है सर। तीसरा कॉलम हो जाएगा अमाउंट का, बिल्कुल सही बात है। फिर आ जाएंगे अगेन डेट पर, हाँ जी बिल्कुल डेट पर आ जाएंगे। उसके बाद सर पर्टिकुलर्स पर आ जाएंगे एंड लास्ट वन वुड बी अमाउंट। क्लियर हो गया? ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा, ये ऊपर जो छोड़ा है भाई इसको सही कर लेना। अकाउंट्स जब भी करते हैं ना, एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेट, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स और फिर आ जाएगा अमाउंट। दिस वन इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो है। क्वेश्चन तो अंग्रेजी में ही करेंगे ना, ओके। चलिए सर क्वेश्चन करते हैं। क्या हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज नो। आपको सब कुछ यहीं पे सामने लिखा हुआ है। 1/1/2013 को 40,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1/1/2013 को सर मशीनरी खरीदा है, तो टू बैंक अकाउंट लिखें कि कैश अकाउंट लिखें? चलो बैंक लिख लेते हैं, दोनों एक ही बात है ना, चाहे कैश या बैंक एक ही बात है। सर 40,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है सर 31 दिसंबर को, साल के आखिरी दिन। अच्छा एक बार क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग डेट देख लें, 1 जनवरी, हाँ मतलब अभी ना डेट का बहुत खेल होना है इस चैप्टर में। 31 दिसंबर को सर 15% डैब लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब भाई 40,000 का 15% कितना होगा सर? 6,000 रुपये। देखो भाई 15% कैसे निकालोगे? 40,000 गुणे 15/100 कर देना है ना, 40,000 इंटू 15/100। बस बैलेंस निकाल दीजिए। तो 40,000 रुपये, इस 40,000 रुपये को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, उसमें 6,000 रुपये घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 34,000। किस नाम से लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। फिर 1/1/2014 मतलब नेक्स्ट ईयर को आएंगे यहाँ पर, अगेन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कर देंगे सर? 34,000। अगेन सर यहाँ पे 31/12 को आएंगे और फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर फिक्स्ड मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 40,000 पे ही डेप्रीसिएशन लगेगा, दैट इज 6,000, ओके। फिर वही कहानी है, 34,000 टोटल किया, इस 34,000 में आपको 6,000 रुपीज को माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना आएगा सर? 28,000 आएगा। इस 28,000 को किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। मैं थोड़ा कंजूसी इसलिए कर रहा हूँ, कॉलम नहीं खींचना पड़े। खैर देखते हैं। तो 1/1/2015 मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर यही होगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा सर? सर 28,000 रुपये का बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। 31/12 को आएंगे सर, फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर डेप्रीसिएशन तो 6,000 ही लगेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये 28,000 हो गया हमारा टोटल। इस टोटल को अब फिर से क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो,
और उसमें 6,000 रुपये घटा दो तो कितना आएगा सर, 22,000 रुपये आ जाएगा। किस नाम से लिखेंगे, सेम डेट को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, फिर आप कहेंगे सर आपने बोला था कि वो नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ओपनिंग लिख देना है, तो क्या लिखना ज़रूरी है? लिख दो यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर 1/1/2016 को आएंगे एंड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना करना है, 22,000 रुपये। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई एक्स्ट्रा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कोर्स कंप्लीट कराने हैं ऑन टाइम। तीसरे क्वेश्चन में 60,000 रुपये में 1 जनवरी 2012 को 60,000 रुपये में मशीन खरीदा, फिक्स मेथड से 10% डेप लगाना है। ये भी अच्छी बुक लग रही है, अभी मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहली बार मुझे शिवलाल की बुक अच्छी लग रही है, मतलब इन्होंने इजी से स्टार्ट करा है। ऑल्दो कुछ चैप्टर इन्होंने बड़े बकवास बनाए हैं, मतलब पहले ही क्वेश्चन टफ दे दिया, बट ये डेप्रीसिएशन मुझे अभी तक इनका पसंद आया है शिवलाल का। ठीक है सर, पहला में 60,000 की मशीन 1/1/2012। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होना है। सर 1/1/2012 को 60,000 रुपये की मशीनरी खरीदा है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है सर, 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है, और मेथड कौन सी है सर, फिक्स्ड मेथड है। तो यहाँ पर लिख दो 10% SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, और सर 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है। मतलब वही सारी कहानी है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, सब कुछ सेम है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कॉलम ड्रॉ करते हैं एक बार पहले। हाँ, ऊपर जरूर मैं जगह नहीं छोड़ रहा हूँ, जहाँ पर हमें लिखना चाहिए मशीनरी अकाउंट, पर उसकी जगह नहीं है मेरे पास, तो वो मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लेना भाई मशीनरी अकाउंट ऊपर। ठीक है सर, हम लिख लेंगे। नाउ फर्स्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा सर, पहला कॉलम तो हो जाएगा डेट का। ठीक है सर, दूसरा कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम हो जाएगा अमाउंट का। अगेन फिर क्या आएगा सर, फिर से डेट आ जाएगा, फिर से पर्टिकुलर्स आ जाएगा, और फिर से अमाउंट। नज़र मत लगा देना, लाइन अभी बिल्कुल सीधी आ रही है। तो यहाँ पे आते हैं सर, ये हो जाएगा डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, एंड दिस वन इज अमाउंट। अगेन दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, एंड दिस वन इज अमाउंट। क्लियर हो गया सर? एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए। ये देखो 1/1/2012 को 60,000 की मशीन खरीदना है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है, 10% का। क्लियर हो गया? ओके, शुरू हो जाएं। हाँ सर, तो भाई 1 मैं थोड़ा सा छोटे छोटे करूंगा अब तो सर। 2 कैश अकाउंट लिख दें इस बार, बैंक लिखो कैश लिखो एक ही बात है सर। 60,000 रुपये की मशीनरी खरीदा है, 31 दिसंबर को आएंगे सर, और हमें लगाना है डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 60,000 का 10%, 6,000 रुपये। सर फर्स्ट ईयर का लेजर तो बन गया, 60,000 यही टोटल आ जाएगा। इस टोटल को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 60,000 में आपको 6,000 माइनस कर देना है, दैट वुड बी 34,000। यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट आएगा किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया? ओके सर, फिर 1/1/2013 को आते हैं नेक्स्ट ईयर में। यहाँ पर आ जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट लिखेंगे सर यहाँ पर, ये भी बताइए भाई। ये 34 नहीं 54 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 54,000। ओके, 54,000 बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 31 दिसंबर को फिर से डेप्रीसिएशन लगाना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। 54,000 पे भाई 6,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे लग जाएगा, और दूसरे साल का लेजर भी बन चुका है। 54,000 टोटल कर देंगे। इसमें क्रेडिट साइड में इसको यहाँ लिखेंगे 54,000, उसमें 6,000 रुपये घटा देंगे, तो यहाँ पर आएगा 48,000 रुपीज। दैट वुड बी बैलेंस कैरिड डाउन। किस नाम से लिखेंगे इसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज द फाइनल ईयर। तो 1/1/2014 को आइए भाई, सबसे पहले ना आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दीजिए। कितने रुपए सर, बैलेंस ब्रॉड डाउन 48,000 आएगा। 31 दिसंबर को आइए, और यहाँ पर फिर से लगाइए आप डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा सर, 48,000 में
नहीं लगाना है, हमें तो 60 पर ही लगाना है और डेप्रिसिएशन आएगा 6,000 रुपये का। क्लियर है? ओके सर, अभी तक क्लियर है। अगेन आपको करना क्या है, 48,000 का कर दो टोटल यहाँ पे इस साइड, इस टोटल को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और 6,000 रुपीज़ उसमें माइनस कर देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर कॉमर्स तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। देखो इजी है तो फिर पढ़ो ना, दिक्कत क्या है। यहाँ पे आ जाएगा 42,000 रुपीज़ का बैलेंस। किस नाम से लिखेंगे इसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर सर? नेक्स्ट ईयर क्या हम फिर से बैलेंस लिख दें? हाँ जी, आदत को सही रखो और यहाँ पे आ जाओ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपए सर? 42,000। आप कहेंगे सर हम तो 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, जब तक आंसर चेक नहीं कराएंगे आप हम यकीन नहीं करेंगे। ये लो भाई 42,000। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर एक नया पैटर्न है, मतलब आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूले से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके सर, तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। श्री अशोक कुमार ने 1/1/2013 को 32,000 रुपये में और 3 मशीन खरीदी और 3,000 रुपये उसकी इंस्टॉलेशन में खर्चा कर दिया। कंपनी की लाइफ 5 ईयर है और रेसिडुअल वैल्यू है 5,000 रुपये। मशीनरी अकाउंट 3 साल का बनाना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। आप कहेंगे सर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन तो दिया ही नहीं है, सर ये क्वेश्चन गलत है। मैं कहूँगा नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पर आइए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ना डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला बताओ जरा। क्या लिखवाया था मैंने? सर आपने लिखवाया था कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, है ना। रेसिडुअल वैल्यू के नाम से दिया है, एक ही चीज है दोनों, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। हिंदी माध्यम के छात्र कहेंगे कि सर क्या हम भी अंग्रेजी में फॉर्मूला लिखें? भाई आपको अगर हिंदी में फॉर्मूला लिखना है ना, एक बार लिख देता हूं, बाकी आप फिर अपने से लिखते रहना। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य में माइनस कर दो अवशिष्ट होता है शायद, प्लीज चेक कर लेना आप इसको। अवशिष्ट मूल्य या अप होगा, उसके बाद संपत्ति का जीवन काल, है ना। सो दिस इज हिंदी फॉर्मूला, संपत्ति का जीवन काल। ओके, बाद में ना सिर्फ अंग्रेजी में लिखा करूंगा तो आप अपने से फीड कर लेना आप इसको। ओके सर, नाउ चलिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है सर? कॉस्ट प्राइस है 32 + 3 35,000 और 5 वर्ष का जीवन काल है और 5,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू है। ओके, तो सर डेप्रीसिएशन निकाल दें। हाँ जी, आइए। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस मतलब 35,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ कितनी है सर? 5 ईयर्स है, तो 5। भाई 35,000 में 5 घटाएंगे 30,000 आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो डेप्रीसिएशन आ गया साल भर का 6,000 रुपये। मतलब अब आपको रेट नहीं दिया है तो हर बार डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है, कितने से? 6,000 रुपये से। फिर वही कहानी है जो अभी तक करते आए हैं। कौन सा अकाउंट बनाना है? यहाँ पर लिख दो मशीनरी अकाउंट एंड लेट्स ड्रॉ द कॉलम अगेन। आप कहेंगे सर चैप्टर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ क्वेश्चंस खुद से करने पड़ेंगे, है ना। मेरे साथ आप पढ़ेंगे, एक्सपर्टाइज लेवल आ जाएगा आपको। हिंदुस्तान के अंदर सारी किताबें आप सॉल्व कर लेंगे, हालांकि 11th वाले स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि आपका कोर्स बहुत एडवांस का नहीं है। सीबीएसई में यही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बहुत खतरनाक। पहला ही क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर बीकॉम और बीबी और एमबीए में भी है डेप्रीसिएशन, है ना। फिर पर्टिकुलर्स, फिर सर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब आप फ्रेंडली हो चुके होंगे डेप्रीसिएशन चैप्टर से। सर यहाँ पर आ जाएगा डेट। अब आप कहेंगे सर एक काम करिए ना, जब आप ये वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर ही रहे हैं तो एक टाइम सेट कर दीजिए क्लास 11th के लाइव टेलीकास्ट का ऑन द यूट्यूब। चलिए डन, 7 o'clock रख दूँ,
7 बजे लाइव टेलीकास्ट कर देता हूँ क्लास 11th के डेप्रीसिएशन को, मतलब जो भी क्लासेस होंगी ऑन यूट्यूब, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर यहाँ पर आइए एक बार समरी देख लें, क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, समरी देख लेते हैं। सर समरी में तो आपने इस बार डेट वगैरह लिखा नहीं है, यहीं पे आ जाओ। 1/1/2013 3 साल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। शुरू हो जाएं? हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले 1/1/2013 को सर यहाँ पर आएंगे और टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितने रुपए का खरीदा था हमने? सर 35,000 रुपए का। साल के आखिरी दिन सर 31 दिसंबर को यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, जो कि आया है 6,000 रुपये। फिर हमें पहले साल का लेज़र का टोटल कर देना है। 35,000 रुपीज़ टोटल आ रहा है सर। इस 35,000 रुपीज़ के टोटल में 6,000 रुपये को घटा देना है, तो सर ये आएगा 29,000 रुपीज़। यहाँ पर लिख देंगे इसको किस नाम से? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस वन। नेक्स्ट ईयर आते हैं 1/1/2014 को। सर सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। ब्रॉड डाउन कितने रुपीज़ आएगा? सर दिस वन इज़ 29,000। अगेन सर 31/12 को आएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ओके। सर डेप्रीसिएशन कितना होगा भाई? वो 6,000 रुपये ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से 29,000 रुपीज़ ये हो जाएगा। यहाँ पर अब बैलेंस निकाल लेना है हमको, है ना। तो सर 29,000 रुपीज़ ये है, 6,000 रुपये घटाएंगे तो सर आ जाएगा 23,000। यहाँ पर किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है? कोई डाउट पूछ सकते हैं आप। अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए मेरा, वहाँ से भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। 1/1/2016 को क्लास 11th के लिए अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, अभी तक समय बर्बाद कर दिया है, चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप मेरे YouTube वीडियोस के माध्यम से, मेरे ऐप के माध्यम से इत्मीनान के साथ पूरा चैप्टर बैठ के पढ़िए, ठीक है। MP बोर्ड के लिए सारे 11th और 12th सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। यहाँ पर सर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा सर 23,000 रुपये। फिर 31/12 सर यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं आएगा, यहाँ पे डेप्रीसिएशन आएगा, तो डेप्रीसिएशन लिखते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर डेप्रीसिएशन है 6,000 रुपये का। तो भाई देखो 23,000 रुपये ये हो गया टोटल, 23,000 रुपये ये टोटल, 6,000 रुपये घटा देंगे तो 17,000 रुपये का आंसर आ जाएगा। किस नाम से लिखेंगे? सर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या हमें नेक्स्ट ईयर आके 13-14 के बाद 15 आना चाहिए? ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब मेरे लिए तो छोटी है, आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। 1/1/2016 को आएंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और भाई ओपनिंग बैलेंस लिख दो, कितना? 17,000 जो बचा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है सर, 5वां भी कर लेते हैं, करते जाते हैं ऐसे ही पूरा चैप्टर पूरा आज ही खत्म कर डालेंगे क्या? कर लो, अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5वें पर आते हैं। सर मशीनरी खरीदा है 38,000 रुपीज़ की, 2,000 और 7,000 रुपये खर्चा कर दिया, रेसिडुअल वैल्यू 5,000 है, लाइफ 8 वर्ष है, 3 साल का खाता बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 वैसे तो अगर मैं क्लास में पढ़ाता तो इसको होमवर्क दे देता, क्योंकि सारी चीज़ें सेम हैं, बट मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर से। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सर कॉस्ट प्राइस माइनस रेसिडुअल वैल्यू, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं, अपॉन सर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। तो चलो कॉस्ट प्राइस 38,000 प्लस 7,000, सर 45,000 रुपये आएगा, माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितना है? सर 5,000, और लाइफ है 8 वर्ष, तो सर 5,000 माइनस कर दो और 8 जो एस्टिमेटेड लाइफ है उससे डिवाइड कर दो, तो सर 40,000 को 5 से भाग दे देंगे तो 5,000 रुपये ही आएगा। दैट इज डेप्रीसिएशन पर ईयर।
अब आपको 3 इयर्स का लेजर अकाउंट बनाना है। अगेन फिर वही कहानी है, नथिंग चेंज्ड हियर। तो अभी तक मुझे ये बुक अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, मैं 11th क्लास की सारी बुक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। सारी बुक्स मतलब एमपी बोर्ड में तो जितनी भी चल रही हैं और उसके अलावा भी पढ़ाता हूँ। तो शिवलाल बड़े दिन बाद पढ़ा रहा हूँ मैं मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर आते हैं, पहला कॉलम कौन सा हो जाएगा सर? फर्स्ट कॉलम हो जाएगा डेट। सर सेकंड कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स। सर थर्ड कॉलम हो जाएगा अमाउंट का। फिर हो जाएगा सर डेट का। फिर हो जाएगा पर्टिकुलर्स। मैंने जगह बचा ली है, आप बिना स्केल के ऐसे कॉलम खींच के दिखाओ जरा। तो यहाँ पे आइए, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा, हमें एक बार डेट को देख लेना है, कितना है डेट? सर डेट है, डेट है, डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो क्या करें, ईयर लिख लो। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले टू बैंक अकाउंट, हमने मशीन खरीदा। आप कहेंगे सर कभी तो बैंक लिखते हैं कभी कैश। भाई दोनों चीजें एक ही है यहाँ इस चैप्टर के लिए, है ना। ओके सर, साल के आखिरी दिन 31/12 को आएंगे और डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना आया था? 5,000 रुपये। ओके, फिर सर पहले साल का टोटल कर दीजिए। तो 45,000 में माइनस क्या कर देना है, यही टोटल यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। 45,000 5,000 रुपये घटा देंगे, दैट इज 40,000 रुपीज। किस नाम से लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेकेंड ईयर पर आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कर देंगे सर? 40,000 रुपये। फिर 31/12 को आएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके सर, कितना लगेगा? 5,000 रुपीज़ ही लग रहा है भाई अभी तक। तो सर वही कहानी फिर से है क्या सर? यही ज़िंदगी है कॉमर्स के बच्चों की? अरे रुक जाओ ज़रा, अभी 40,000 यहाँ पर लिखेंगे, 5,000 रुपये घटाएंगे, कितना होगा? 35,000। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब कॉमर्स यहीं से पढ़ना ही शुरू करा है, तो कहेंगे कि सर ये बड़ा आसान है। हाँ आसान तो है। चलिए, ये 35,000 को किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। थर्ड ईयर में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आइए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे सर 35,000 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे। एंड अगेन 31/12 को आ जाएंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना लगाना है भाई डेप्रीसिएशन? 5,000 रुपये। ओके सर, इसका टोटल 35,000 ही आएगा भाई, कुछ और तो है नहीं। तो 35,000 में 5,000, सर 5,000 से ज़्यादा लिख दिया है क्या? ये लेक्चर 1 घंटा का होने वाला। देखो 40 मिनट के बाद मेरा फोकस हो जाता है ख़त्म, मतलब उस पर्टिकुलर बैच के लिए मुझे लगता है 40 मिनट हो चुके हैं। 35,000 और 5,000 रुपये सर घटाएंगे तो ये आएगा 30,000। ओके सर, यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस लिखना जरूरी है क्या? लिख दो, आदत बनी रहेगी। तो सर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या आपके स्कूल वाले टीचर भी ये लिखवाते हैं? नहीं लिखवाते तो भी लिखो, एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ो आप, है ना। हो सकता है बाद में आप सीए करो, सीएस करो, वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। ओके सर, 30,000 यहाँ पर लिखना है? हाँ जी बिल्कुल लिखना है। ओके तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आप कहेंगे सर हमें तो आंसर चेक करने की आदत है, और सर यहाँ तो आपका आंसर गलत आया है, लगता है आप पढ़ के नहीं आए हैं। भाई ये वाला चेक करवा रहा हूँ, ऊपर देख लो, आंसर यही है 30,000, ये लो। क्लियर? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। करें क्या इसमें कुछ खास है? 7th है, फिर 8th है। मैं 2 क्वेश्चन और करवा दूं क्या? 6वां करवा दूं और 7वां करवा दूं? अभी रात के 10:30 हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप? और करवा दूं? सर 5 क्वेश्चन ही करवाइए पहले दिन, फिर सर ये अगले दिन करवा दीजिएगा 5-5 क्वेश्चन। अगर हम पर डे करेंगे
तो कितने दिन में हो जाएगा मैं देख लेता हूँ ज़रा, कितने क्वेश्चंस हैं सर यहाँ